वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड। जरूर आज के सेशन में भी कंपनी में देखें तो अराउंड 1% से ऊपर का ही करेक्शन देखने को मिला। और ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कंपनी में देखिए तो एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी गिरावट के बाद। देन यहाँ पे देखिए तो इसके बाद जो प्रॉफिट बुकिंग हुआ और लास्ट के सेशन तक करेक्शन ही करेक्शन होते हुए निकल के आए और कहीं न कहीं ये जो तेजी थी 2% की वो गिरावट में बदलती हुई निकल गई। इसके पीछे बड़े ऑपरेटर गेम भी देखने को मिले और आज भी सेशन में देखोगे तो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम निकल के आए, काफ़ी बेहतरीन वॉल्यूम निकल के आए। अब यहाँ से देखिए 51% का अडानी स्टेक भी करने जा रहे हैं। एंड इसके पीछे क्या अपडेट है और क्यों हो रहा है और आगे क्या हो सकता है, सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। अगर आप कंपनी का पिछला 1 वीक देखोगे तब समझ में आएगा किस तरह से ग्राफ काम करता हुआ देखने को मिल रहा है। कि तो पिछला 1 वीक कंपनी कहाँ 17.5 के लेवल पे थी, इसके बाद कंपनी ने अच्छा खासा कमबैक किया तो थोड़ा बहुत करेक्शन होना था और जो कि प्रॉफिट बुकिंग कहेंगे और प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ निकल गया। 1 वीक में अभी भी देखिए तो कंपनी का 7% की तेजी है, मंथ में गिरावट 2%, ईयर टू डेट पिछला 1 ईयर ठीक ठाक कह सकते हैं। ट्रेड इन्फॉर्मेशन 8 करोड़ 53 लाख वॉल्यूम निकल गया, ट्रेड वैल्यू 161 करोड़, मार्केट कैप एक बार फिर से 13,000 करोड़ से नीचे जाता हुआ। एंड डिलीवरी की बात कर ले तो 29% के आसपास डिलीवरी देखने को मिली है। जैसा कि लगातार खबर निकल के आ रही, ब्रोकरेज का भी कहना था कि कंपनी 23 तक के लेवल तक जाती हुई निकल के आएगी। और हाल में एक बड़ी न्यूज़ निकल के आई कि अडानी क्या कर सकते हैं, तो 51% तक स्टेक करने जा रहे हैं और जो कि ज़्यादा पॉजिटिव करता है। इसके बाद कंपनी में एक बड़ी रैली भी देखने को मिली थी। अब यहाँ से आप ध्यान रखिएगा कि देखिए अडानी के द्वारा यहाँ पे देखिए अडानी समूह द्वारा जयप्रकाश पावर वेंचर में 51% की हिस्सेदारी बढ़ाकर करने वाले हैं। तो इसमें होगा क्या, तो सबसे पहले जो भी कंपनी यहाँ पे ध्यान रखिएगा 24% की हिस्सेदारी मिली है और साथ में अब इन्होंने लगभग 27% तक माल उठाना है। तो अब यहाँ से होता क्या है, देखिए कुछ नियम कानून होते हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि इसके लिए अब क्या आना है, ओपन ऑफर आएगा। अगर हम बात करेंगे ओपन ऑफर की तो सेबी के नियम के मुताबिक 25% अधिक हिस्सेदारी बढ़ाने पर, ध्यान रखिएगा 25 से अगर आप अधिक हिस्सेदारी बढ़ाते हो तो अडानी ग्रुप को बाजार में आम निवेशक के लिए 26% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदने के लिए ओपन ऑफर लाना होगा, जिससे उनका कुल स्टेक 51% से अधिक हो जाएगा। तो ये ओपन ऑफर क्या होता है और इसके क्या फायदे हो सकते हैं आपके लिए और क्या नुकसान, ये भी आगे देखते हैं। फायदे देखने को मिले, सबसे पहले मजबूत प्रमोटर का साथ मिल जाएगा जो कि आने वाले टाइम में कर्ज और वित्तीय संकट से जूझ रही थी। देश के सबसे बड़े एनर्जी प्लेयर अडानी ग्रुप के आने वाले कंपनी के साथ मजबूती देखने को मिलेगी। कर्ज का बोझ कम भी होता हुआ निकल के आएगा और ऑपरेशनल इफिशिएंसी परिचालन में सुधार होगा। एंड इसका सीधा फायदा जेपी पावर 1320 मेगावाट नगरीय थर्मल प्लांट और 400 मेगावाट विष्णुप्रयाग हाइड्रो प्लांट को बेहतर क्षमता में चलाने में मिलेगा। शेयरधारक के लिए वैल्यू फॉर मेजोरिटी स्टेक, और अगर 51% का स्टेक होगा तो जेपी एसोस के विपरीत जहां शेयरधारकों को शून्य वैल्यू मिली, वहीं जेपी पावर में एक अलग लिमिटेड कंपनी है और जो कि अडानी द्वारा कंट्रोल के हाथ में लेने की खबर के इस शेयर में तेजी आ रही है। और ओपन ऑफर आने पर छोटे निवेशक को अच्छे दाम पर शेयर बेचने का मौका भी मिलता हुआ निकल के आएगा। तो ओपन ऑफर वही कहते हैं कि प्रमोटर क्या कहेगा कि मैं आपसे शेयर खरीदना चाहता हूँ और एक प्राइस भी तय किया जाएगा। और यहाँ पर ओपन ऑफर की बात करें तो मान 51% हिस्सेदारी स्टेक चाहिए। तो यहाँ पे होगा क्या, तो सेबी का नियम कहता है कि जब कोई कंपनी दूसरी कंपनी में 25% अधिक हिस्सेदारी खरीदती है या कंपनी का नियंत्रण अपने हाथ में लेती है तो ओपन ऑफर लाना अनिवार्य ही होता है। तो इसका मतलब ओपन ऑफर तो आएगा ही, वो मैंडेटरी है। तो यहाँ पे देखिए आम निवेशक का प्रस्ताव अब 51% पहुँचने के लिए अडानी ग्रुप को बाजार में आम शेयर धारक इन्वेस्टर के सामने प्रस्ताव रखना होगा कि हम आपसे 26% एक तय कीमत पर खरीदने के लिए तैयार है। जो कि निवेशकों कंपनी से निकलना चाहता है, हमें वो अपने शेयर बेच सकते हैं। तो हो सकता है ये ज़्यादा प्राइस पे भी आ सकता है, कम। तो यहाँ से देखिए काफ़ी सारे फायदे, सही कीमत पर निकलने का मौका मिलेगा। और जेपी पावर के नए मैनेजमेंट के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहता तो वो ओपन ऑफर में अपने शेयर बेच के निकल सकते हैं, तो जो कि काफ़ी अच्छा होगा। और आगे देखिए ओपन ऑफर की जो कीमत होगी ना, पिछले कुछ हफ्तों के औसत प्राइस से कम नहीं हो सकते। अक्सर कंपनियां बाजार में प्रीमियम ज़्यादा कीमत पर ओपन ऑफर लाती है, जिससे छोटे निवेशक का मुनाफा भी होता है। बाकी देखते हैं क्या अपडेट निकल के आता है। ये तो एक पॉजिटिव खबर ही कहेंगे, बाकी लगा। और इस तरह से जब ओपन ऑफर आता है तो एक तरह से बायबैक ही माना जाता है। ध्यान रखिए कि शेयर आपसे प्रमोटर किसी प्राइस पे शेयर को खरीद रहा है। ब्रोकरेज का भी कहना है कि आने वाले टाइम में कंपनी बेहतर कर सकती है और 23 तक के लेवल दिखा सकती है। बाय ऑन डीप का भी मौका देखने को मिलता है, ऐसे आप इस लेवल तक भी लगा के रख सकते हो।
और यहाँ से अगर आप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा देखोगे तब भी कंपनी लगातार बेहतर ही कर रही। निप्पॉन इंडिया लगातार शेयर उठा रहे हैं, एसबीआई, मोतीलाल ओसवाल, आईसीसीआई, जियो, ब्लैक रॉक की भी एंट्री होती हुई निकल के आई है। तो खरीदारी तो जम के चली रही और यही खरीदारी एक पॉजिटिव थिंग है और आपको भी पता होती तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थिंग होता है कंपनी के लिए, निवेशक के लिए। बाकी अब धीरे धीरे माहौल सुधरेगा, फिर कंपनी भी बेहतर करेगी। और देखिए जब भी कंपनी में तेज़ी आती तो उसके बाद तो गिरावट होता ही है, प्रॉफिट बुकिंग होगा ही थोड़ा बहुत, और जो कि आज हुआ भी और गिरावट देखने को मिले। बाकी आने वाले टाइम में इंतजार कीजिए, कुछ जैसे बेहतर न्यूज़ निकल के आता है फिर कंपनी आपको बेहतर करती है। बाकी आगे जैसे और खबर आता आप तक जरूर पहुंचेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।